ये कराची मुझे भेज रहे हैं, ले जाएं। अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ 5 मेरे मुजरम है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक जो केस था, उसमें शेख रशीद अहमद का जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी, उसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। नाजरीन, आज ये केस के दौरान मैं खुद वहीं मौजूद था कमरे अदालत में। उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। साथ साथ शेख रशीद अहमद ने उस वक्त क्या गुफ्तगू की है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज शेख रशीद अहमद को आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक जो केस था, उस पर 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था, वो ख़त्म होने के बाद आज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में उसको पेश किया गया। शेख रशीद अहमद जब अदालत में पहुँच गए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे कराची ले जाने की साजिश हो रही है, और अगर मुझे रास्ते में कुछ हुआ या मुझे वहाँ ले जाने के बाद कुछ किया गया तो उसके जिम्मेदार 5 लोग होंगे, और बाकायदा उन्होंने नाम भी लिए। ये कराची मुझे भेज रहे हैं, ले जाएं। अगर मैं रास्ते में मारा गया तो आसिफ जरदारी, बिलावल, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ 5 मेरे मुजरम है, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा पेशाब बार बार लेते हैं उसके साथ मिक्स करने के लिए, ताकि बाद में पता लगे कि जो उसकी आदतें इल्लतें हैं वो मेरे में है। उसके बाद जब कमरे अदालत में वो चले गए तो उस वक़्त भी अदालत के सामने भी उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने कहा है वो मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है कि आसिफ अली जरदारी प्लान सी के ज़रिए इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है। उन्होंने कहा अदालत के सामने, मैंने वही कहा है जो इमरान खान ने कहा है। इमरान खान के पास सबूत मौजूद हैं, उससे पूछा जाए। आज फिर अदालत में साफ अल्फाज में शेख रशीद ने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इमरान खान ने जो मुझे कहा वो मैंने बता दिया है। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की तो अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया और शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जब शेख रशीद अदालत में मौजूद थे तो उस वक्त अदालत में उन्होंने बयान दिया कि पुलिस ने जिस तरह रखा है उससे बेहतर है कि मुझे मौत दिया जाए। मुझे कुछ हुआ तो 5 अफराद, उन्होंने अदालत के सामने भी कहा कि वो जिम्मेदार होंगे। उस पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टू, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुजरिम होंगे अगर मुझे कुछ हुआ तो। उसके बाद उन्होंने कहा शेख रशीद ने अदालत के सामने ही कि मुझे कुर्सी से बांध कर रखा गया, मुझे अस्पताल भेज दिया जाए क्योंकि पैरों और हाथों में खून है, मुझे पट्टी करवाया जाए, मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। जिस पर अदालत ने अंदर ही अदालत ने हुक्म दिया कि शेख रशीद की हथकड़ियाँ खोली जाएँ, और फिर हथकड़ियाँ खोली गई और अदालत ने कहा कि मुझे वो ज़ख्म दिखा दें। शेख रशीद ने अपने हाथ खड़े करके दिखा दिए जहाँ जहाँ ज़ख्म लगे थे, और उसके बाद शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा कि इमरान खान ने जो कहा वो ठीक कहा है। अब पुलिस ने कल मेरी 3 बार रिकॉर्डिंग की है, मेरे दोनों मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास है। मुझसे पूछा गया कि एक दिन में 800 मिलियन फॉलोवर कैसे हो गए हैं। आवाम को कहूँगा कि ट्विटर पर मुझे फॉलो करना शुरू कर दें। शेख रशीद ने कहा कि मुझसे सियासी तफ्तीश की जा रही है, मुकदमे पर तफ्तीश नहीं की, जिससे जो मुझे पुलिस वाले केस के मतलब नहीं पूछ रहे थे बल्कि सियासी तरीके से बयानात मुझसे ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आपके फॉलोवर कैसे बढ़े हैं। उन्होंने पूछा कि इमरान खान की सियासी मुहिम चलाओगे, मैंने कहा हाँ चलाऊंगा। पुलिस में ASI तक तमाम इमरान खान के साथ हैं। अदालत ने शेख रशीद के इंटरव्यू का स्क्रिप्ट जो है शेख रशीद के वकील को देने का हुक्म दिया, और उसके बाद शेख रशीद अहमद ने अदालत से जब वो बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त भी मीडिया से बातचीत करते हुए बार बार ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मुझे अगर कुछ हुआ तो ये 5 अफराद जो हैं मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है। उसके बाद शेख रशीद अहमद को पुलिस और FC के जो एहलकार थे उनकी सिक्योरिटी में उन्हें कमरे अदालत से बाहर निकाला गया, और जिस वक्त उसे गाड़ी में लेके जा रहे थे उस वक्त शेख रशीद अहमद ने कैमरों के सामने उन्होंने हाथ खड़े करके सबको हथकड़ियाँ दिखा रहे थे, और जब बाहर निकले
कचहरी के एरिया पर तो जो क्राउड मौजूद था, जो कारकुन मौजूद थे, वो हाथ हिलाकर नाराबाजी कर रहे थे शेख रशीद अहमद के हक में। उस दौरान शेख रशीद ने हथकड़ियाँ, हाथ उठा के हथकड़ियाँ कारकुनों को भी दिखा रहे थे। और उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए शेख रशीद की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये थी वो केस की तमाम तफसीलात जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।